अब दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ योर शेयर्स, किसी भी कंपनी क्लासिफिकेशन शेयर्स कैसे होता है, इश्यू इशू कैसे हो रहा है, क्लासिफाई कैसे होता है। देख ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है मालूम है? ऑथोराइज कैपिटल मतलब अपनी इतनी बजट है, ये जो कैपिटल है ना ये कंपनी को आरओसी और सेबी ने बताया कि दोस्त तू सिर्फ इतना ही कैपिटल इशू कर सकता है, इतनी की तेरी क्या है लिमिट, कितना 10 लाख, ये एग्जांपल है। सेबी ने इसको बोला कि दोस्त एक हर कंपनी का ना एक ऑथोराइज कैपिटल होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या लिखा है उधर पे? मतलब इतना ही कैपिटल, इससे ज्यादा इससे कम कर चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा 1 रुपए भी ज्यादा किया तो तेरा कार्यक्रम कंफर्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी 10 लाख बहुत कम अमाउंट है, कंपनी से बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, वो रजिस्टर्ड है। ये आपके आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 11 में पढ़ा था कैपिटल क्लॉजेस, याद आ रहा है कुछ है ना? उसमें वो जो एक कैपिटल क्लॉज था ना, ये समझा आपको? तो कंपनी को अपना सेबी बोलता है कि दोस्त ऑथोराइज कैपिटल कितना है, ठीक है? मैं 10 लाख का तू शेयर इशू कर सकता, फिर तू इक्विटी कर, प्रेफरेंस कर, जो करना है तू वो कर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब 10 लाख के शेयर से जरूरत थोड़ी कंपनी 10 लाख का 10 लाख की जरूरत हो, कंपनी की जरूरत कितनी की थी? 4 लाख। वो इशू किया, इशू मतलब क्या पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ना बहुत सारे मार्कर्स है, लेकिन कुछ मार्कर को ना मैं साइड में रखूंगा और कुछ मार्कर को मैं सेल करने रखा हूं। ये मेरा इशू कैपिटल है और ये मेरा अनइश्यूड, मतलब जो बेच रहा हूं वो इशू, जो नहीं बेच रहा हूं वो। समझ में आया मैंने क्या बोला? इतना कंपनी अपने पास रखी है तो जब भी जरूरत पड़ेगा तभी। समझा? अब देखना इशू की बात क्या होता है, या अगर तूने बेचने को डाला या तो सब्सक्राइब होगा या तो अनसब्सक्राइब होगा। अब मैं हो सकता है, अभी देखिए ये मेरा क्या था अनइश्यू, ये शेयर मेरा बिके थे क्या, मैं बेचने को डाला था क्या? नहीं, इसको मैं साइड में रखता हूं, ठीक। अब जो शेयर्स मैंने बेचने को डाला था, हो सकता है उसमें से सबके सब बिक जाए और हो सकता है उसमें से सिर्फ 2 ही बिके, राइट? तो हमें देखो लिखा है सब्सक्राइब कितने, इशू कितने किया था? 4 लाख। सब्सक्राइब कितना हुआ? मतलब सब्सक्राइब मतलब पब्लिक खरीदा कितना? 3 लाख। अनसब्सक्राइब कितना है? 1 लाख। समझा कि ऊपर से गया पक्का? अब जो सब्सक्राइब किया था, कंपनी हाउडी नहीं होती, कंपनी वैसे भाई मेरे को पैसा दे, कंपनी एकदम धीर देती, एकदम सब्र रखती, हाउडी जैसा नहीं है आज आ जा। इंस्टॉलमेंट में लेगी कंपनी, प्रोफेशनल है ना, हर दिन प्रोफेशनल, तेरे से प्रोफेशनल है, इंस्टॉलमेंट में होगा, ठीक है? पहला इंस्टॉलमेंट, पहला कंपनी क्या करेगी पता है? कॉल करेगी कि ये चैंपियन तुमने सब्सक्राइब किया था ना, अभी तेरा ना पैसा भरने का बारी है, जल्दी से 1.5 लाख रुपए भरने का। पहला कॉल करेगी ईमानदारी में। अब किसका एक दूसरा कॉल करने का बाकी है? देखना ये 3 लाख था, 3 लाख में कॉल कितने का किया? 1.5 लाख का। अनकॉल कितने का है? 120 का। और रिजर्व रखती कंपनी साइड में, जरूरत पड़ा तो इसको कम मांगेगी पता है? सब कुछ हो जाएगा तब, बहुत इमीडिएट जरूरत है तो मांग लेगी कंपनी उससे, उसका ही तो पैसा है। समझा? पहला कॉल किया, पहले जिस अमाउंट के लिए कॉल किया है, मतलब इसमें से जिस अमाउंट के लिए कॉल किया है, कॉल कर दिया कंपनी ने, कि कॉल करना मतलब एग्जैक्टली कॉल नहीं करना, मांगना, ठीक है? तो ये कंपनी जिसके लिए कॉल किया है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। जिसके लिए अभी कॉल नहीं किया है उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, और एक रिजर्व होता है हर चीज का। समझा? अब आपका कॉल्ड अप कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पेड अप, कॉल्स इन एरियर्स, पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स। क्या मतलब है इसका सर? पेड अप का मतलब ये होता है कि दोस्त तूने कॉल किया था 1.5 लाख के लिए, बरोबर?
रिदान को मैंने कॉल, रिदान पैसा 1.5 लाख। रिदान बोला ठीक है ठीक है ठीक है। रिदान चैंपियन था, प्रोफेशनल इंस्टॉलमेंट। रिदान ने 1 लाख रुपए भरा। अब इसने कॉल कितने का किया था, बराबर? इसने पे कितना किया, बचा कितना है, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कॉल किया था लेकिन अब तक क्या आया। अब एक सिचुएशन जो उसमें नहीं लिखी है, ये बताता मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कॉल्स इन एरियर्स है। आगे जाने के बाद कंपनी इसको बताती है, पूछती है सर आपका बाकी है, कब भरने वाले हो। 1-2 बार पूछेगी। अगर कंपनी, अगर वो जो इन्वेस्टर्स है उसने रिप्लाई नहीं दिया तो कंपनी ये मानेगी कि ये शेयर्स है ना फॉर फीचर हो चुके हैं। फॉर फीचर मीन्स समझा, पक्का समझा। अभी इधर देखना, पहला था ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, इशू और अनइशू। अच्छा, इशू जो हो रहा है उसमें से क्या होगा, कुछ सब्सक्राइब होगा कुछ अनसब्सक्राइब होगा। जो सब्सक्राइब होगा उसके लिए कंपनी क्या करेगी, पहला कॉल करेगी। जिसको कॉल, जो अब तक कॉल नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड। और एक छोटा सा अमाउंट साइड रखती है कंपनी, रिजर्व। अभी जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें भी क्या होता है मालूम है, अभी डिपेंड होगा। जो पे किया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, जो बचा उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मींस क्या, कंपनी कॉल्ड बट डिड नॉट गेट देयर एक्चुअल अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। समझा, पक्का समझा। अब ठीक से देखना, रीड करो उसको पूरा। अरे वो नहीं,